आज की सीख में आप सभी साधक भाई बहनों का स्वागत है। मैं जितेंद्र प्रसाद सिन्हा। आज मैं कर्म योग क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी प्राणी अपने गुणों के अनुसार कई कर्म करते हैं। कर्म करना हमारी आवश्यकता तथा धर्म है। हम पढ़े लिखे खेती करें या व्यापार करें, डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, ये सभी हमारी आवश्यकताएं हैं। ये सभी हमारे कर्तव्य हैं। यदि इसको करने में अहम का लोप हो जाए, कर्तापन के भाव का लोप हो जाए तथा इसके फल से आसक्ति न रह जाए, तो ये सारे कर्म कर्मयोग में बदल जाते हैं। कर्मयोगी कोई अलग कार्य नहीं करते, इन्हीं सारे कर्मों को अनासक्त भाव से करते हैं। वे इस तथ्य के प्रति प्रतिक्षण सजग रहते हैं कि इस कार्य को करने वाला मैं नहीं हूँ, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मेरे द्वारा यह कार्य संपन्न हो रहा है। मैं जो कुछ देखता हूँ, सुनता हूँ, अनुभव करता हूँ अथवा करता हूँ, वह सब भगवान के लिए है। सारे फल भी उन्हीं के हैं। मैं तो प्रभु के आज्ञाकारी भक्त हूँ और हमारे कर्मों की प्रत्येक प्रेरणा प्रतिक्षण उन्हीं के पास से आ रही है। इसका यह भी अर्थ नहीं है कि कर्मयोगी को ईश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है। कर्मयोगी को किसी भी प्रकार के सिद्धांत में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे या न करे, आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे अथवा न करे, किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। उसके सम्मुख उनका अपना लक्ष्य रहता है निस्वार्थता की उपलब्धि, और उसे अपने प्रयत्न द्वारा ही उसे प्राप्त करना होता है। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण साक्षात्कार का होना चाहिए, क्योंकि उसे किसी मत या सिद्धांत की सहायता के लिए बिना अपनी समस्या का समाधान केवल कर्म द्वारा ही करना होता है। जबकि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और अंतःस्फुरण भक्त अपनी भक्ति द्वारा करते रहते हैं। तो ये कर्म योग है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी सुनते रहें और योग के पथ पर आगे बढ़ते रहें। सभी को ओम।